गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के टाइम टेबल में थोड़ा चेंजेस किया गया है और अब आपकी जो क्लासेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्लास टाइम टेबल होंगी। और जैसे मैं क्लास 12th बी और सी में पढ़ा रहा हूँ, तो नाउ आई विल टेक द क्लास 12th बी एंड क्लास 12th सी। और हम लोग फिर जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप लोग की फ़र्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद फिर गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा ऑर्डर आया है कि जिसमें सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग फिर से जो है फर्स्ट चैप्टर से दोबारा शुरू करेंगे। तो आप लोग का जो नया सिलेबस आया है, इसमें कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक जो है वो डिलीट किए गए हैं। अब जैसे पूरी जो यूनिट है आपकी वो 6 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में रिलेशन फंक्शन है 8 मार्क्स का। सेकेंड यूनिट में एलजेब्रा है 10 मार्क्स की। थर्ड यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलस 35 मार्क्स की। फोर्थ यूनिट वेक्टर एलजेब्रा एंड 3D 14 मार्क्स की। फिफ्थ यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स और सिक्स यूनिट प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ये टोटल आपका 80 मार्क्स का है और इंटरनल असाइनमेंट जो है आपके 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स के इंटरनल असाइनमेंट में आपके 3 टेस्ट होंगे 10 मार्क्स के। उसमें से बेस्ट टू टेस्ट का एवरेज लिया जाएगा ऑफ 10 मार्क्स। और आप लोगों को एक्टिविटी फाइल बनानी है। एक्टिविटीज़ भी आप लोगों की काफ़ी कम कर दी गई हैं। लास्ट ईयर क्लास 12th में लगभग 20 एक्टिविटी थी, लेकिन इस साल जो है क्लास 12th में सिर्फ 10 एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड करी गई हैं और एक्टिविटीज़ आप लोगों को कैसे लिखनी है। ऑनलाइन क्लासेस में ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी लिखनी है और उसके लिए कौन सी फाइल खरीदनी है। तो अब ये जो 6 यूनिट है हम लोग के, तो इसमें जो पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये टोटल 8 मार्क्स का, 80 में से 8 मार्क्स का जो है वो रिलेशन और फंक्शन आएगा। और रिलेशन और फंक्शन में हमारे 2 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक रिलेशन फंक्शन, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में जैसे लास्ट ईयर तक था, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ द रिलेशन, टाइप्स ऑफ द मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग, इनवर्स फंक्शन। तो अब जो नया सिलेबस है उसमें सिर्फ आप लोग को रिलेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ द रिलेशन पढ़ना है और इक्वलेंस रिलेशन पढ़ना है। मैपिंग का सिलेबस जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। सिर्फ 1:1 मैपिंग ही या 1:1 फंक्शन ही आपको पढ़ना है, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पढ़ना है। और कंपोजिट फंक्शन या इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये जो टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको करनी है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो रिलेशन से शुरू करेंगे। और वैसे आप लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को दोबारा जो है फिर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, तो उसको थोड़ा ब्रीफ में पूरे सिलेबस को एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। और स्टूडेंट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड बुक है आपकी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट बुक से जो आपका आएगा एग्ज़ाम में वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 के आसपास होगा। मतलब मोर देन 50 मार्क्स, या ये कह सकते हैं कि 50 मार्क्स प्लस का जो है आपका सेकंड बुक का ही आएगा। तो सेकंड बुक जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स की सिर्फ कैलकुलस आएगी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अब हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, पहले इसको अगर थोड़ा हम समझें। सबसे पहला आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B such that A belongs to capital A
एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें अगर सेट A में अगर हम कहें P एलिमेंट है और सेट B में Q एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में PQ एलिमेंट हो जाएंगे। अब जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिफाइंड है। जैसे अगर हम कहें कि लेट R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो इसका मतलब यह हुआ कि R जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। कहने का मतलब यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से किसी कंडीशन के हिसाब से अगर कुछ एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लें तो वो सिलेक्शन हमारा रिलेशन कहलाता है। जैसे हम कहें कि सेट A जो है इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 3 5 और सेट B जो है इसमें 2 एलिमेंट हैं 2 एंड 6। अब अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट आएंगे। तो सेट A के एक एक एलिमेंट को लेके सेट B के एक एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे 1, 2, 1, 6, 3, 2, 3, 6 एंड 5, 2 एंड 5, 6। अब अगर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लें, जैसे हमने एलिमेंट सेलेक्ट किए 1, 2, 1, 6, 3, 6। अब ये अगर एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने सेलेक्ट किए हैं ये कुछ कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट किए। जब ऑर्डर्ड पेयर के सिलेक्शन में कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो वो सिलेक्शन हमारा कहलाएगा रिलेशन। एक्चुअली रिलेशन वर्ड जो है वो दो लोगों को आपस में रिलेट करता है, वही मैथमेटिकल टर्म्स में है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो वो कलेक्शन हमारा रिलेशन कहलाता है। तो इस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए कलेक्शन ऑफ x, y such that x is less than y। तो ये जो रिलेशन, तो ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। तो अब जैसे ये अगर रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका कलेक्शन कहलाता है डोमेन ऑफ द रिलेशन और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो कहलाता है रेंज ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसका जो डोमेन होगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे 1, 3, 5 और इस रिलेशन की जो रेंज होगी उसमें 2 एलिमेंट होंगे 2 एंड 6। फिर इसके बाद इसमें रिलेशन है टाइप्स ऑफ द रिलेशन। टाइप्स ऑफ द रिलेशन हम 3 टाइप्स के रिलेशन हम लोग को पढ़ने हैं। पहला तो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यह है कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम करने के बाद भी अगर रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये है कि अगर A, B रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और B, A भी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड ये है कि अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, B, C भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और A, C अगर इस रिलेशन को बिलोंग करने लगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द
गिवन रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि द रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।